अब्बा, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। 4000 साल पहले एक शहर था। या अल्लाह, इसे आग में फेंक दो, ये हमारे खुदा हैं। जब ये कुछ कर ही नहीं सकते तो इनसे मांगते क्यों हो? आज से लगभग 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के इलाके ऊर में हुई। ये कोई मामूली शहर नहीं था, बल्कि उस दौर की सबसे ताकतवर और अमीर सिटी थी। आज भी वहां एक विशाल मंदिर मौजूद है, जिसे जिगुरात ऑफ ऊर कहा जाता है। इतनी बड़ी और मजबूत इमारत कि आज के जमाने में भी बनाना आसान नहीं। यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम की एक खुफिया एजेंसी ने अपने हेडक्वार्टर की डिजाइन इसी से इंस्पायर होकर बनाई। सालों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर में पैदा होना सिर्फ धार्मिक किताबों में लिखा था, लेकिन करीब 100 साल पहले पुरातत्वविदों को इसी इलाके से पत्थर की तख्तियां मिली, जिनमें ऊर सिटी का साफ साफ जिक्र था। आज कई इतिहासकार मानते हैं कि ये उस समय की सबसे शक्तिशाली सिटी थी। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे गांव में नहीं, बल्कि उस दौर के न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। उनका परिवार भी आम नहीं था। उनके घराने के रिश्ते सीधे सिटी के बादशाह से जुड़े थे। लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस शहर से खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ लोग एक अल्लाह की जगह सैकड़ों बुतों की पूजा करते थे। इनमें सबसे बड़ा बुत था मर्दूक, जिसे सबसे बड़ा खुदा माना जाता था। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को सच्चाई दिखाने का फैसला किया। वो एक मंदिर में गए, कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुत तोड़ दिए, सिवाय सबसे बड़े बुत के। कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी। जब लोग आए तो गुस्से में शायद बड़े बुत को गुस्सा आ गया होगा। बुत कुछ कर थोड़ी सकता है। जब ये कुछ कर ही नहीं सकते तो इनसे मांगते क्यों हो? ये बात लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। बादशाह के हुक्म से एक भयानक आग तैयार की गई। आग इतनी बड़ी थी कि कोई पास नहीं जा सकता था। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए मशीन बनाई गई। पूरा शहर जमा था। एक भी इंसान उनका साथ देने वाला नहीं था, सिर्फ एक। उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम आग में डाले जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, और फिर उन्हें आग में फेंक दिया गया। लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। लोग डर गए। इसके बाद किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी सारा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन की तरफ चले गए। वहां उनकी जिंदगी स्थिर हो गई। उनके पास दौलत थी, नौकर थे, लेकिन औलाद नहीं थी। 86 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने दुआ कबूल की। अल्लाह ने कहा, आसमान की तरफ देखो, जितने सितारे हैं उतनी ही तुम्हारी औलाद दुनिया में फैलेगी। फिर उनकी पत्नी हाजरा से बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को रेगिस्तान फारान में छोड़ आए, आज जिसे हम मक्का कहते हैं। पानी खत्म हुआ, बच्चा प्यास से तड़पने लगा। माँ हाजरा सफा और मरवा के बीच 7 बार दौड़ी। अल्लाह को माँ की ये कोशिश इतनी पसंद आई कि आज 4000 साल बाद भी लाखों लोग हज में वही करते हैं। फिर जमीन से पानी निकला, झमझम समय बीता। एक दिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखाया अपने बेटे की कुर्बानी का। बेटे ने कहा, अल्लाह का हुक्म पूरा कीजिए। आखिरी लम्हे में अल्लाह ने कुर्बानी रोक दी और एक जानवर भेजा। Allah said, इस कुर्बानी को आने वाली सारी कौमें जिंदा रखेंगी। Today every Eid al-Adha sacrifice is made in this memory. आज हर ईद उल अजहा इसी याद में कुर्बानी होती है। माल 3 हिस्सों में बंटता है, घर, रिश्तेदार और गरीब। इसी कुर्बानी की वजह से आज दुनिया की अरबों डॉलर की इकोनॉमी हिलती है। और जिस वीरान रेगिस्तान में कभी पानी नहीं था, आज वहां करोड़ों लोग रहते हैं। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।